हेलो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया, अब स्टडी अच्छी चल रही है, रेगुलर क्लास आ रही है, रोज टाइम टेबल बन चुका है और भैया रोज अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना भैया। PYQ भी निकल रहे हैं और मॉड्यूल भी निकलता जा रहा है। हाँ छोटे भाई, अब ऐसा ही चलेगा है ना, अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने, है ना। वो कहते हैं ना कि बातें कम और काम ज्यादा, है ना। तो मेंबरशिप वीडियो होने वाली है, ठीक है। आपको पता ही है, सब कुछ जितना भी है आपको पता है। तो वही बात है कि मैं बार बार में चीजें बताने में टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था NLM के PYQ चल रहे थे नीट के, ठीक है। और कितने PYQ हो गए थे अपने, आई थिंक अपने क्वेश्चन हो गए थे कितने, कहां तक हो गए थे अपने, हो गए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे भैया, है ना। 9 तक हो गए थे और आज अपने इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में नहीं आता है लेकिन टेंशन मत ले छोटे भाई। जब तक तेरा भाई बैठा है तब तक तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ समझ में आएगा। मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं, तू तो फिर भी साइंस का है ना। तो टेंशन मत ले, तेरे को सब कुछ समझ में आने वाला है। क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है। कहा भैया यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है, ये लो मैंने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। भैया ब्लॉक का मास m दे रखा है, ठीक है। मैं m मान के एज्यूम कर लेता हूं ताकि मैं यहाँ पे जब डायग्राम बनाऊं तो बीच में होच पोच ना हो जाए, है ना। कहा हाँ भैया। और भैया इसमें दे रखा है एंगल थीटा, ठीक है। कहा हाँ भैया। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड वेज, ठीक है भैया। कि ये स्मूथ है और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है और इसका जो इंक्लाइन एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स कितना, राइट साइड में कितना देना पड़े ताकि, मतलब रिलेशन पूछ रहा है ताकि ये ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहे। का भैया कहा कि ये बोल रहा है कि ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी कोई चीज कब रहती है, जब भैया उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं ना वो सारे क्या हो जाए भैया, जीरो हो जाए ना। तब मैं कहता हूं कि हाँ इसके ऊपर ये क्या है, स्टेशनरी रहेगी। या फिर मैं कहूंगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी सकती है। वैसे अगर चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है फोर्स। कहा भैया एक्सेलरेशन का लफड़ा है कि जहां एक्सेलरेशन दिखा वहां पर फोर्स होगा और जहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पे फोर्स भी नहीं होगा। कहा भैया, भैया ये बोल रहा है स्टेशनरी रखना है, तो स्टेशनरी का मतलब ये है कि भैया इसके ऊपर मेरे को फोर्स इक्वल्स टू सारे जीरो करने हैं। कहा का भैया, कहा का तो मैं इसका क्या बनाता हूं, मैं इसका बनाता हूं पहले FBD। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। का भैया कहा का इस पे एक फोर्स तो ये लग रहा है, इसको मैं हटा दूं क्या एक बार। का भैया क्यों, मैंने तेरे को क्या बोला था कि जहां भी FBD बढ़ाना पड़े तो वहां पे पार्टिकल को क्या मान लेना। का भैया मैं, आपने बोला था कि पॉइंट मास मान लेना। कहा का तो मैं ये पॉइंट मास मान लेता हूं इसको। क्या ठीक है भैया, पॉइंट मास मान लिया आपने। इसके ऊपर छोटे भाई सबसे पहले FBD में अपने अटैक मारते हैं कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहां, सेंटर ऑफ मास पे क्या लगता है का भैया mg लगता है, नीचे की तरफ लगेगा क्या लगेगा का भैया mg लगेगा। कहा भैया का भैया, कहा का दूसरा आपने मेरे को बोला था कि कॉन्टेक्ट सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगी। कहा भैया ये री कॉन्टेक्ट सरफेस और ये री भैया इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल क्या, नॉर्मल रिएक्शन। कहा भैया का भैया, कहा का अब अगर मैं एक्सिस बनाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, ऐसे आगे लेके जाता हूं, तो मैं तेरे को पूछता हूं कि तू ये बता मेरे को कि तेरा जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना लगेगा। का भैया, कहा कि इस mg के ना दो कंपोनेंट होंगे। एक मेरे को पता है कि साइन थीटा का होगा और एक कौन सा होगा का भैया, कोस थीटा का होगा, है ना। कैसे होगा, अब भैया मेरे को वही पकड़ना है, मेरे को एंगल निकालने हैं। छोटे भाई एक बात बता, अगर तेरे को ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, कहा हाँ भैया ये ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है। अगर नहीं समझ में आए ऐसे तो भी देख ले। कि भैया कैसे देख लूं, ये देख ये थीटा तो ये भी थीटा।
कहा भैया ये थीटा, ये थीटा तो ये क्या हो जाए, ये थीटा कहा भैया का, तो ये 90 माइनस थीटा कहा भैया, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। या सीधा सीधा कर सकता है, का ये ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को, कहा भैया का ये थीटा, कहा का तो ये एंगल कितना होगा, का भैया ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये कितना होगा, कि ये थीटा हो जाएगा भैया, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री बना रही है। कहा भैया का, तो भैया फिर तो पकड़ में आ ही गया, mg के दो कंपोनेंट का इधर लगेगा भैया क्या, का इधर लगेगा भैया mg cos थीटा, क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा, का भैया यहां भी दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है कि यहां क्या लगेगा, का भैया यहां लगेगा mg sin थीटा। बात समझ में आई। अब छोटे भाई आज मैंने तेरे को ये बता दिया, लेकिन आज के बाद में तेरे को कुछ नहीं सोचना है, कोई एंगल नहीं निकालेगा, जहां भी तेरे को वेज दिखे, कहा भैया वेज दिखे, एंगल थीटा दिखे, या यहां पर दिखे कोई ब्लॉक, कहा भैया, तो चुपचाप लगा देना नीचे सरफेस के साथ में साइन थीटा। कैसे याद रखेगा, सरफेस के साथ में साइन थीटा, ठीक है भैया इधर लगा दूंगा mg साइन थीटा, कहा भैया, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज याद रखना कितने लगेगी, कितने लगेगी, का भैया कहा का नॉर्मल रिएक्शन n लगेगी, और यहां पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। याद रखेगा तू, कहा भैया मैं याद रखूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, क्या लगेगी, mg cos थीटा लगेगी। बस इतना याद रखना छोटे भाई, जहां भी दिखाई दे सीधा चिपका देना, का ठीक है भैया चिपका दूंगा। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे को ना इस वेज को इधर लेके जाना है। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया, का भैया कहा का इसके ऊपर ना सिर्फ मेरे को एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, का क्या, का भैया इसको तो आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो ये तो हो गया खत्म, खत्म हो गया, कहा भैया ये तो खत्म हो गया, इसको आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया, कहा भैया mg cos थीटा को बैलेंस कर गया n, कहा भैया, लेकिन भैया कहा का अब रह गया कौन सा, का भैया mg sin थीटा तो नीचे लग रहा है, अगर इसके अपोजिट में कोई फोर्स लग जाए ना भैया, अगर इसके अपोजिट में कोई फोर्स लग जाए ना, है ना, तो मैं कहूंगा कि स्टेबल हो सकता है। कहा भैया बात तो आपकी सही है, ऊपर फोर्स कौन सा लगाऊं, कि भैया फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन होता तो बात अलग थी, लेकिन फ्रिक्शन तो है नहीं। कहा का तो मैंने क्या किया, इस वेज को ना, इस वेज को मैंने क्या किया कि ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करवा दिया, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से मूव करवा दिया। कहा भैया अगर मैंने इसको एक्सेलरेशन से इधर मूव करवाया, तो याद कर मैंने तेरे को सूडो फोर्स बताया था, कहा भैया कि ये इसी सिस्टम, इस सिस्टम को पूरे को इधर मूव करवाऊंगा, तो जो पार्टिकल इसके ऊपर मतलब इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कहा भैया उसके ऊपर क्या लगेगा, का भैया एक सूडो फोर्स लगेगा, का भैया कहा का झूठा है फरेबी है बिल्कुल उसी की तरह, कहा उल्टी साइड में लगेगा, कितना लगेगा, का भैया ए ही लगेगा। क्या ये मूव कर रहा है क्या इधर का, ना भैया मूव नहीं कर रहा है, तभी तो इसका नाम क्या है, का भाई तभी तो भैया इसका नाम सूडो फोर्स है, झूठा है भैया, सिर्फ दिखाई देता है, काम कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ काम करता जरूर है, लेकिन अपने को दिखाता नहीं है, काम आएगा, लेकिन भैया है झूठा है। देखो पार्टिकल रेस्ट में है, कहा भैया, लेकिन फिर भी मैं एक सूडो एक्सेलरेशन ले रहा हूं, कहा भैया, यानी कि जो है नहीं ना वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि झूठा है फरेबी है। कहा भैया बात तो आपकी सही है, कि भैया अगर एक्सेलरेशन है इसके पास में, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है कौन सा, अगर झूठे वाला है, तो भैया फिर झूठे वाला फोर्स भी लगेगा। हाँ छोटे भाई लगेगा, कि कितना लगेगा छोटे भाई, एक बात बता, कि ये क्या है, कि भैया भैया इसके ऊपर इसका मास कितना है, कि भैया m है, तो इसके ऊपर सिंपल सी बात है फोर्स भी इधर क्या लग जाएगा, कि भैया F इक्वल्स टू m में लग जाएगा, उल्टी साइड में। कहा भैया, कि भैया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, कि भैया ये भी थीटा हो जाएगा। और छोटे भाई कहा कि तेरे को नहीं लगता कि इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर की साइड में एम ए कॉस थीटा, और एक ऊपर की साइड में एम ए साइन, सॉरी एम ए साइन कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। कहा भैया थीटा के साथ वाला यानी इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक मैं इसके पास पास में है ना, इसके पास पास में इधर जाएगा, क्या लगेगा,
कि भैया एम ए कॉस थीटा लगेगा भैया उल्टी साइड में। कहा भैया, और एक इधर लग जाएगा इसके साथ में, कौन सा, एम ए साइन थीटा का भैया इधर भी लगेगा। कहा बिल्कुल लगेगा, यानी कि यहां पर क्या लगेगा, एम ए साइन थीटा। कहा भैया, अब देख यहां पे अगर तेरे को इतनी बात समझ में आ गई ना, तो पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जाएगा कि भैया कैसे। यहां पे ये तेरे को पूछेगा कि मेरे को एन की वैल्यू बता दे, कितनी हो जाएगी, कि भैया कहा का रेस्ट में है ना, कहा तो सिंपल सी बात है, एन इक्वल्स टू कितना होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। कहा भैया समझ गया। और का भैया कहा रेस्ट पे है ना, अगर रेस्ट पे बनाने के लिए मेरे को एक्सेलरेशन पूछेगा, मेरे को दिखाई दे रहा है भैया एम जी साइन थीटा इक्वल रहेगा किसके, एम ए कॉस थीटा के, तब ये क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। कहा भैया का, तो आजा, मेरे को यही तो पूछा इस क्वेश्चन में। कहा भैया, तो मैं लिख दूं क्या, का भैया क्या, का एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। कहा भैया, का भैया एम से तो एम को मार दो और ए की वैल्यू लिख दो भैया, cos थीटा को नीचे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि भैया ये आ गया जी tan थीटा। यही तेरा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया a इक्वल्स टू जी tan थीटा, फोर्थ आंसर आ गया भैया। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? कहा भैया बात समझ में आई मेरे को। अगर तेरे को यहां पे नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता कि मेरे को नॉर्मल रिएक्शन बता दे कि कितना लग रहा है जब ये स्टेशनरी है, तो तू क्या बोलता है कि भैया स्टेशनरी है, इसका मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन भी इन दोनों फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, यानी कि भैया कहा कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कितनी, का भैया एम ए साइन थीटा प्लस कौन सा, का भैया एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? आई थिंक मजा आया होगा। कहा भैया मजा तो बहुत आया। देख इस क्वेश्चन में मैंने तेरे को सीधा बता दिया, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन करूंगा सीधा अप्लाई करूंगा। क्या, कि भैया सरफेस के साथ में साइन थीटा अप्लाई कर देना और इधर एम जी कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। घोट के पी जा इस इतनी बात को, कि ठीक है भैया पी गया, ठीक है, कि ठीक है भैया मजा आ गया क्वेश्चन में, हटा दूं, कहा भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कब भैया 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक किसमें स्टेशनरी है एंड हैज ए बॉब, ठीक है, सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंड कर रहा है इसके अंदर किसमें, स्ट्रिंग से, और जो ट्रक है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है राइट साइड के अंदर, ठीक है, राइट जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो पेंडुलम, देख छोटे भाई, कहा भैया कि ये ना ये क्वेश्चन कहा, कि ये क्वेश्चन भी तेरे को क्या है समझ में नहीं आया होगा कि भैया कैसे कैसे कर दिया इसको, है ना। मेरे मास्टर ने सीधा बोला मेरे को कि रट्टा मार ले। नहीं छोटे भाई, रट्टा मारना नहीं है। देख अभी मैंने तेरे को बताया कि ये देख ऐसे लटक रहा था, ये कैसे लटक रहा था, कि भैया ऐसे लटक रहा था। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आई, ऐसे लटक रहा था। मैंने तेरे को क्या बोला, जब भी सिस्टम एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो उससे जितने भी पार्टिकल जुड़े हुए उनके ऊपर क्या लगेगा, कि भैया एक आपने बोला था कि सूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है? सूडो फोर्स लगता है भैया, झूठा होता है भैया, फरेबी होता है। कहा का, तो एक बात बता, कहा का जब ये जाएगा इधर एक्सेलरेशन ए से, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि ये भी इसके ऊपर क्या लगेगा, कि भैया इसके ऊपर ना झूठा एक्सेलरेशन लगेगा, फरेबी वाला एक्सेलरेशन लगेगा, कि भैया इधर की साइड में। कहा कितना लगेगा, कि भैया सेम ही लगता है, बस डायरेक्शन पलट जाती है, यानी कि इस पे ए लगेगा। कहा भैया
और भैया कहाँ का अगर एक्सेलरेशन आया तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा इसके ऊपर, क्या आएगा इसके ऊपर का भैया, एक्सेलरेशन आया तो इसके ऊपर फोर्स भी आएगा, कहाँ का कितना आएगा का भैया, अगर मैं इसका मास m मान लूं का तो भैया इसके ऊपर फोर्स लगने वाला होगा F इक्वल्स टू m। कहाँ भैया, और भैया कहाँ कि इस बार इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इस फोर्स के जहां लगा फोर्स तो वहां पे ये मूव भी करेगा। तो तेरे को नहीं लगता कि कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा? कहाँ भैया ऐसा सा कुछ हो जाएगा ये। कहाँ भैया इधर मूव कर जाएगा। मान ले कि ये एंगल थीटा हो गया। कहाँ भैया, यही थीटा पूछा तेरे को, ये थीटा पूछा है तेरे को, मैं इसको निकाल के अलग से बना रहा हूं, ठीक है? कहा भैया बना दो, हटा दू इसको एक बार, कहा भैया हटा दो, है ना? मैं ऐसे बना रहा हूं इसको कि ये बॉब था, कहा भैया, और ये रहा यहां पे था, कहा भैया, और ये कहां आ गया कि भैया यहां पर आ गया, कहां आ गया कि भैया यहां आ गया, है ना? ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये यहां पे स्टेशनरी है, इस पे कितना क्या कुछ लग रहा है कि भैया कहा कि इसके ऊपर इधर तो लग रहा है क्या, m इंटू ए, कहा भैया, और इधर लग रहा है भैया क्या का एम जी, तो लग ही रहा है, कहा भैया एम जी लग ही रहा है, और क्या लग रहा है का भैया कहा का इस पे लग रहा है टेंशन टी, कहा भैया बिल्कुल लग रहा है। छोटे भाई तेरे को पूछा है कि ये एंगल बता दे, कहा भैया मेरे को एंगल पूछा है, मैं तेरे को एंगल भी बताऊंगा और मैं तेरे को टेंशन भी बताऊंगा। कि ठीक है भैया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख एक बात बता छोटे भाई, कहा कि क्या ये यहाँ पर स्टेबल है अभी, कहा भैया स्टेबल है? तो तेरे को नहीं लगता सारे जितने भी फोर्स हैं वो सारों का टोटल क्या होगा, कि भैया जीरो होगा? कि तो तेरे को नहीं लगता मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, आगे बढ़ा दूं, कहा कि तो ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, का भैया ये एंगल भी थीटा होगा, कहा, और ये एंगल थीटा होगा तो मैं इसको उठा के एक बार यहां पर रख लूं क्या, कहा भैया मैं इसको उठा के एक बार अगर मैं यहां पर रखूं ऐसे, तो ये हो जाएगा मेरा एम ए, और ये मेरा क्या लग रहा था, ये मेरा एम जी लग ही रहा था, कहा। अब मैं तेरे को बोलता हूं कि मेरे को थीटा बता दे, तू कैसे बता देगा, कैसे बता देगा? कब भैया कहा, कब मेरे पास में दो फोर्स हैं, दोनों अगर ट्राइंगल बना हुआ है, थीटा निकालना है भैया, कहा कि भैया मैं तो टेन थीटा यूज कर दूंगा, कहा भैया टेन थीटा। कब भैया कहा, कब मेरे को पता नहीं चलता कि कौन सा इसके अंदर बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है? तो छोटे भाई याद कर, मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा जिस के साथ में थीटा बना होगा वो बेस होता है हमेशा ही। कहा हाँ भैया, का तो इसके अंदर थीटा कौन सा है, का भैया ये है थीटा, का तो इसका बेस कौन सा होगा, का भैया ये ऐसे बना हुआ है, कहा का तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहा हाँ भैया, का तो सिंपल सी बात है कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, का भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि एम ए बाय एम जी। कहा भैया एम से एम मर गया तो टेन थीटा कितना आ गया, का भैया टेन थीटा आ गया ए भाई जी। क्या हो गया, ए भाई जी। समझ में आया? कहा हाँ भैया समझ में आ गया, टेंशन समझ में आ गया, सॉरी टेन थीटा आ गया भैया, कहा जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा है, कहा का तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, का भैया ये लेफ्ट, पूरी ट्रॉली तो कहां जा रही थी, राइट साइड में, तो ये बॉब मूव करेगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, देख सेकंड वाला ऑप्शन देख, कि सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहा है कि टू लेफ्ट हो जाएगा, एंगल इंक्लाइन का कितना हो जाएगा, का भैया tan इनवर्स ए भाई जी, है ना? तो पेंडुलम का जो हो जाएगा एंगल वो क्या हो जाएगा, ए भाई जी हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया ये तो हो जाता ही है। अब इसमें तेरे को क्या पूछ लेगा, तेरे को पूछ लेगा टेंशन बता दे, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इक्वल्स टू टी होगा, कहा भैया इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, का भैया कहा का दो फोर्स और दोनों क्या परपेंडिकुलर, कहा भैया का तो आर हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, कहा भैया
तो बस छोटे भाई इसके अंदर लगा देना। आर क्या आ जाएगा? तो भैया आर आ जाएगा क्या? आर क्या आ जाएगा? तो भैया एम जी, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर का होल रूट। कहा भैया एम को कॉमन लेके और इसका रूट निकाल दूं क्या? कहा भैया तो भैया आर आ जाएगा क्या? एम को कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, यानी एम तो आ गया भैया बाहर, और रूट के अंदर क्या रह गया? तो भैया जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह गया। क्या रह गया? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह गया भैया। कहा भैया इसका यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आर इस तरीके से आएगा, आर, और वो आर किसके बराबर होगा? कि भैया टी इक्वल्स टू आर होगा। यानी भैया इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर टेंशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मजा आ गया। ये थी इस क्वेश्चन की कुंडली। का ठीक है भैया मजा आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर सेकंड चला जाएगा ना। हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो। पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे यार नीट में। का भैया कहा का आपका 2025 के बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा सीरियस ले गए थे यार एनटीए वाले। है ना? तहलका आमलेट बना दिया था। हाँ तो भाई क्या बोल रहा है 12 नंबर वाला? बोल रहा है कि भैया एक बॉडी है मेरे पास में, मास m है, ठीक है, और उसको मैंने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखा है, कोफिशिएंट क्या है? म्यू है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो मैंने अप्लाइड किया है ऑन द बॉडी, बट इट डज नॉट मूव। ठीक है भैया, मूव नहीं करती है, ठीक है। तो द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ। ओके ठीक है, तो एफ की वैल्यू पूछिए। देखो क्या बोल रहा है का भैया, कहा कि ये बोल रहा है कि मैंने हाँ 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 हाँ, तो मैंने ना एक ब्लॉक रख रखा है। कहा उस ब्लॉक पे ना भैया ये बोल रहा है मैंने एक फोर्स लगाया, मान ले कि वो फोर्स तूने क्या लगाया? मान ले कि वो फोर्स तूने लगाया, कुछ भी लगाया हो, ठीक है। मान ले कि तूने, मैं कहता हूं कि तूने स्मॉल एफ फोर्स लगा दिया। कहा हाँ भैया स्मॉल एफ मैंने लगा दिया। का भैया ये स्मॉल एफ वाला क्या लफड़ा है? छोटे भाई उसने एफ ना रिजल्टेंट को ले रखा है, तो मैं रिजल्टेंट को कैपिटल एफ ले लूंगा, इसको मैंने स्मॉल एफ लिया है, ठीक है। का ठीक है भैया। तो ये बोलता है ये ना ये जो सरफेस है ना, कहा हाँ भैया, का ये बोल रहा है कि ये रफ है, यानी कि रफ का मतलब है कि भैया म्यू भी दे रखा है, यानी कि इसके अंदर क्या लगेगा भैया? फ्रिक्शन लगेगा भैया। कहा कहते ये बोलता है जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वैसे ही इस पे ये मूव नहीं किया, यानी कि मूव नहीं किया, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वैसे ही इसके ऊपर क्या लगा भैया? इसके ऊपर लगा फ्रिक्शन, एफ आर। कितना लगा? कि भैया कहा कि जब बात करते हैं ना अपने स्टैटिक की, कहा भैया कि तब मैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात की बात करता हूं, मैं सिर्फ उसकी औकात निकाल सकता हूं। कि कैसे निकालता है? कि भैया कहा कि फ्रिक्शन की औकात होती है भैया म्यू इंटू एन। कि भैया ये औकात की क्या बात कर रहे हो आप? औकात की क्या बात कर रहे हो? छोटे भाई मैं कहता हूं कि अपने जो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, कहा भैया कि वो कभी भी जितना निकालते हैं ना तो कोई जरूरी नहीं है उतना ही लगेगा। का भैया कैसे? का मान ले कि तेरे पास में एक ब्लॉक पड़ा है, कहा हाँ भैया, उसके अंदर मान ले कि जैसे कि मैं बात करता हूं तेरे पास में कि ये एक ब्लॉक है, कहा हाँ भैया, इसका मास है कितना? का मान ले इसका मास है 10 केजी। कितना? का भैया 10 केजी है। का ठीक है, और म्यू मैं तेरे को दे देता हूं 0.5। कहा हाँ भैया, तो मैं तेरे को कहता हूं कि इसके ऊपर अभी फिलहाल कितना फ्रिक्शन लग रहा है? तो तू कहेगा भैया इसके ऊपर तो फ्रिक्शन मैं तो निकाल लूंगा। कैसे? कि भैया एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन लगा दूंगा। म्यू कितना है भैया? 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 10, यानी कि भैया कितना हो जाएगा? म्यू इंटू जी, यानी कि भैया 50 न्यूटन हो जाएगा। छोटे भाई यही तू गलती करेगा। कि भैया कैसे? ये जो तेरे पास में आता है ना छोटे भाई, कहा ये तेरा वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम लग सकता है, जो मैक्सिमम
लग सकता है। कब भैया लगेगा कब छोटे भाई? लगेगा तभी जब तू बाहर से फोर्स अप्लाई करेगा। अभी इस पे क्या है कि भैया अभी इस पे मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगा रखा, कोई भी फोर्स नहीं लगा रखा, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा क्या? कि भैया कैसे? मेरे को समझ में नहीं आया। छोटे भाई एक बात था, फ्रिक्शन तो अगर तू लगा देगा, फ्रिक्शन लगा देगा, अगर ये इसको मेरे को स्टेशनरी रखना है, कहा तो भैया स्टेशनरी पड़ा है, स्टेशनरी पड़ा है तो टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। कहा भैया कि टोटल फोर्स जीरो, तो तूने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया? का ना भैया। का तो अगर तूने फोर्स ही नहीं लगाया तो इसका मतलब सारे फोर्स इक्वल्स टू अंदर का फ्रिक्शन भी क्या है? जीरो। कहा भैया बात तो आपकी सही है, अगर फ्रिक्शन लग रहा होता तो ये तो लेके चला जाता ना, इसको इनबैलेंस हो जाता ये तो। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कि तो याद रखना छोटे भाई कि ये जो आती है ना, ये औकात आती है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है कि कितना लग सकता है। कि यानी कि इसके ऊपर अगर तू फोर्स लगाएगा ना, देख जैसे कि यहाँ पे औकात कितनी है? 50 की है, तू 20 लगाएगा ना, यहाँ पे 20 लगाएगा। कहा भैया का तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? का भैया अपोजिट साइड पे 20 लगेगा। अगर तू 30 लगाएगा तो ये भी कितना लग जाएगा? 30 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है? 50 की है। कहा भैया तू 50 लगाएगा ना, तो 50 लगाएगा तो ये भी 50 लगेगा। कहा कब? और अब जब तूने इसके ऊपर लगा दिया मान ले 51, कहा भैया 51 लगा दिया, अब इस पे 50 नहीं लगेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि अब ये मूव कर जाएगा। बाकी जब मैं फ्रिक्शन के अंदर अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो मैं फ्रिक्शन करवाऊंगा, वो क्लास देखना, तेरे फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है भैया, अभी के लिए फिलहाल मैं समझ गया कि ये जो म्यू इंटू एम निकालता हूं ना भैया, कहा कि ये आती है मैक्सिमम कितना लग सकता है, और जब तक कि मतलब मूव नहीं करेगा तो जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट साइड में। कहा भैया का तो भैया कहा कि इसके ऊपर मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है ना, वो लग सकता है कितना? का भैया एफ आर इक्वल्स टू कितना? म्यू एम जी लग सकता है भैया। कहा का तो भैया ये जो फोर्स है ना, ये या तो म्यू एम जी के इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा। कहा भैया और ये बता कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है? कि भैया कहा का अगर मैं बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा क्या लगेगी? इसकी mg लगेगी। कहा भैया mg लग रही है। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि इसके ऊपर मैंने फोर्स कितना लगाया? कि मैक्सिमम फोर्स लगाया, किसके इक्वल? फ्रिक्शन के इक्वल। तो सिंपल सी बात है कि अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा? कि भैया म्यू एम जी लग जाएगा, या इससे कम हो सकता है। ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे। कहा भैया कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो या तो इक्वल है या उससे छोटा है, किससे? म्यू एम जी से। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब छोटे भाई मेरी बात सुन। कहा अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? ये बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स और एमजी जो लग रहा है ना, उसका रिजल्टेंट क्या ऐसा सा कुछ जाएगा? कहा भैया ये जो रिजल्टेंट है ना, ये इसने एफ दे रखा है। कहा तो छोटे भाई यही पूछा है कि बता दो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। भैया कहा दो फोर्स और परपेंडिकुलर का, तो भैया सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा? भैया एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है? भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट। कहा तो छोटे भाई बस तो निकाल ले, क्या हो जाएगा? भैया मैं इसको निकालता हूं तो मैं इसको कहता हूं कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इसको लिख दूं। कहा भैया क्या लिख दूं? भैया म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर का होल रूट। कहा भैया को तो कितना आ जाएगा? भैया एम एम स्क्वायर जी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, इसका रूट निकाल दिया, तो एम जी तो आ गया बाहर। कहा भैया रूट के अंदर क्या रह गया? भैया यहां से तो पूरा सिस्टम ही बाहर आ गया, तो यहां पे रह गया 1, और यहां पे प्लस का प्लस, और यहां पे रह गया भैया म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू। ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भैया एफ जो है ना, एक बात बता छोटे भाई, कहा अगर ये कम होगा, मैंने इसको बराबर मान के चला, मैं इसको मैक्सिमम मान के चला। कहा भैया अगर ये ध्यान दे कि अगर ये कम होता, कहा अगर ये कम होता तो ये भी तो कम होता। कहा भैया बिल्कुल कम होता, क्योंकि इसका कंपोनेंट कम हो गया, कंपोनेंट कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो भैया रिजल्टेंट भी तो कम ही मिलेगा। कहा भैया है ना, तो कम मिलेगा, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? कि भैया बराबर को हटा के आप लिख सकते हो
कि या तो इससे कम होगा ये कहाँ और या फिर इसके बराबर होगा, ऐसा सा कुछ लिख सकता हूं मैं। तो आंसर क्या आ जाएगा कि भैया जो फोर्स है वो mg√1 प्लस म्यू स्क्वायर, थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर छोटे भाई नहीं समझ में आया हो ना तो मेरे को क्या कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया, हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था छोटे भाई, बहुत ही प्यारा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि भैया बोल रहा है कि टू बॉडीज है मेरे पास में, एक 4 kg मास की है और एक 6 kg मास की है, ठीक है। और ठीक है, मतलब दोनों एंड उसके बांधे हुए हैं और मास लेस स्ट्रिंग है, ठीक। पुली क्या है, फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का भैया कहा, कब मेरे को तो ना मेरे को याद कर, मैंने तेरे को बताया था एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कहा भैया कैसे निकालता है। का भैया कहा का ये है 4 kg का और ये है 6 kg का, कहा भैया का भैया कहा सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। आपने मेरे को बोला था कि क्या का ए इक्वल्स टू क्या होता है का भैया फोर्स टोटल अपॉन में टोटल मास। कहा यही तो पूरे पूरे एनएलएम में यही तो यूज किया मैंने, कहा भैया का तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू का कितना लग रहा है का भैया इधर तो लगेगा कितना का भैया इधर तो लगेगा 4g और इधर लगेगा भैया 6g, ठीक है। का भैया कहा का ये 4g ये 6g एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ध्यान से देख, कहा भैया का तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा का भैया टोटल फोर्स हो जाएगा कितना 2g डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा का भैया कहा का अगर मैं बात करूं मास की तो 6 और 4 10, तो ये ले 10 कट गया मर गया, कहा भैया कितना आ गया g/5। एक्सेलरेशन कितना आ गया g/5, खत्म कहानी, कितना g/5, फोर्थ आंसर। अब तेरे को पता है क्या पूछेगा तेरे से, कहा का पूछेगा बता टेंशन बता दे का भैया कहा का मैंने तो रट रखा है इसको, अरे भाड़ में जाए रट्टा का। तो भैया एक बात बता, कहा का एक्सेलरेशन निकाल लिया तूने, कहा कि ये बता ये मास कितने से जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है, कहा कितने से जा रहा है का भैया g/5 से जा रहा है, कहा और ये नीचे जा रहा है, कहा भैया नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है का भैया g/5 से जा रहा है, कहा क्या इसको इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा इधर टी का, हाँ भैया बिल्कुल लगेगा। पूरे को भूल जा, सबको भूल जा, सबको भूल जा का, हाँ भैया क्या दिख रहा है का भैया मेरे को दिख रहा है कि ये देखो एक फोर्स ऊपर लगा एक लगा नीचे, 6 kg का मास था, एक्सेलरेशन आया g/5 का, हाँ का तो भैया इतना इतना सिस्टम लूंगा मैं, इतना इतना सिस्टम अगर मैं ले लेता हूं इतना इतना है ना, तो मैं क्या निकालूंगा क्या देखूंगा कि भैया कहा आपने मेरे को बोला था ए इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया टोटल टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास का, हाँ भैया सिर्फ इतना इतना सिस्टम काम कर रहा हूं, कहा कि तो इसको ले जाने वाला फोर्स कौन सा है कि भैया एक्सेलरेशन कितना है कि भैया g/5 के, ये ले g/5 इक्वल्स टू टोटल फोर्स कितना है का भैया कहा का 6g तो नीचे लगा और t लगा ऊपर है ना, तो भैया नीचे जा रहा है ये, हाँ का तो मैं कहूंगा 6g माइनस टी डिवाइड बाय कितना मास का भैया 6 kg का भैया कहा इधर उधर कर दू, कहा का इधर आ जाएगा 6g और इधर चला जाएगा कितना का भैया कहा का 6g इक्वल्स टू 5 का 30 यानी कि 30g माइनस भैया कहा का 5t कहा का तो भैया कहा का इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ है ना, तो क्या आ जाएगा का भैया 5t इक्वल्स टू ये कितना है का भैया 6g और ये कितना है का 30g, तो सिंपल सी बात है कितना बच गया का भैया 24g बच गया, कहा नीचे ले गया, कहा का तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24g/5। बात समझ में आई, कहा भैया का भैया कहा का मेरे को टेंशन का एक फॉर्मूला रट्टा मरवाया था का कौन सा का 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2 मरवाया था, कहा भैया का तो छोटे भाई तसल्ली कर ले, मैंने तेरे को F इक्वल्स टू एम ए से निकलवाया है तो तसल्ली कर ले छोटे भाई, कितना का भैया 2 इंटू
6 × 4 × जी को जी, और डिवाइड बाय का भैया कहा का M1 और M2 कितने हैं का भैया 10 है ना। तो देख छोटे भाई 6 चौका 24 कहा भैया का, तो कितना आ गया 24 जी कहा भैया, डिवाइड बाय का भैया ये मर गया 5 आ गया। मैंने तेरे को कोई रट्टा नहीं मरवाया, इसके अंदर तेरा फेल हो जाएगा फॉर्मूला, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। कहा भैया फेल हो जाता है ना, लेकिन मैंने जो बताया ना वो फेल नहीं होगा तेरा। का भैया कहा का आपने तो हमारी आंखें खोल दी है ना। कहा छोटे भाई हटा दो। का भैया आपको फॉर्मूले आते हैं, मतलब कहते यार छोटे भाई फॉर्मूले नहीं आएंगे क्या? बात समझ में आई? का हाँ भैया समझ में आ गई मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है का भैया कहा आ गया क्वेश्चन, कहा भैया आ गया। बोल रहा है भैया कि ये मेरे पास में एक ट्रॉली है, कहा भैया ट्रॉली है, ये ले कहा भैया, ये आ गई पूड़ी कहा भैया, और ये आ गया ब्लॉक कहा भैया, ये आ गई ट्रॉली कितने की 10 kg की कहा भैया, और ये आ गया 2 kg का ब्लॉक कहा भैया। और बोल रहा है कि मतलब जो म्यू दे रखा है छोटे भाई, म्यू दे रखा है, म्यू कितना दे रखा है कि भैया 0.05 दे रखा है। कहा क्या पूछ रहा है कि भैया एक्सेलरेशन पूछ रहा है का छोटे भाई। कहा कि भैया कहा मैंने अब आपने मेरे को बताया था कहा कि यहां पे ना भैया रोकने वाला फोर्स कौन सा है भैया। कहा मैं कहूंगा A इक्वल्स टू F टोटल अपॉन में M टोटल। कहा भैया का A टोटल इक्वल्स टू भैया F टोटल कैसे निकालूंगा। देख छोटे भाई कहा भैया इधर लग रहा है, क्या लग रहा है का भैया कहा का यहाँ पे तो mg लग रहा है, यानी कि कितना लग जाएगा 20 न्यूटन। कहा भैया भैया कहा का इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, मेरे को पता है इधर फ्रिक्शन लगेगा का, कैसे लगेगा कितना लगेगा का भैया टेंशन की तो टेंशन लेता ही नहीं हो इसके अंदर। कहा का तो भैया सिर्फ फ्रिक्शन ही है यहाँ पे रोकने वाला। कहा का कितना लगेगा का भैया कहा का म्यू mg लगता है। कहा का तो भैया सिंपल सी बात है, म्यू कितना है 0.05 इंटू 10 इंटू मास कितना 10। कहा भैया का तो भैया ये लग गया कितना 5 न्यूटन। कहा भैया का भैया कहा का कहानी खत्म। ये देख कितना का भैया 20 न्यूटन, और रोकने वाला कितना का भैया 5 न्यूटन। तो ये बता दे कि टोटल कितना आया का भैया 15 न्यूटन आ गया। कहा और डिवाइड बाय का भैया कहा का ये कितना का ये आ गया भैया 10 kg, और ये कितना आ गया 2 kg, तो आ गया 12 kg। कहा भैया 12 kg। 4 × 12 और 5 × 15। कहा भैया 5/4। कहा भैया मर गया, और कितना आ गया का भैया 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अब तेरे को पूछ ले का भैया ये वाला इसका एक्सेलरेशन बता दे का भैया इसका एक्सेलरेशन है कितना का 1.25 से इधर जा रहा होगा, और ये का भैया ये भी कितने से 1.25 से इधर जा रहा होगा। अब छोटे भाई एक तेरे लिए होमवर्क है का क्या भैया, टेंशन निकाल दे इसका, टेंशन निकाल देना। कैसे निकालेगा का भैया कहा का यहां पे लगेगा टी। का हाँ भैया, और ये देख सिस्टम। का हाँ भैया का भैया कहा का नीचे लगने वाला फोर्स एक ये रहा फोर्स 2 kg का ब्लॉक, और एक्सेलरेशन ये। का हाँ भैया का तो भैया चल ठीक है आप थोड़ी सी मेरे को बता ही दो। का तो छोटे भाई कहा का ए कुछ तो का भैया इतना भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए है ना। तो मैं क्या कहूंगा एफ टी अपॉन में एम टोटल। कहा भैया एफ कितना लग रहा है का भैया एम जी के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है भैया, यानी एम जी जीत रहा है। कहा तो मैं कहूंगा 20 - टी अपॉन में कितना का भैया टोटल मास तो 2 kg। कहा और भैया एक्सेलरेशन कितना है 1.25 है। बस छोटे भाई सोल्व कर लेना, टी आ जाएगा। क्या ठीक है भैया समझ गया मैं, हटा दूं। कहा भैया हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 15। क्या सब कुछ सही चल रहा है और कितने देर की वीडियो हो गई भैया? 40 मिनट की वीडियो हो गई है और ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। आज खत्म कर देंगे इसको, है ना? आज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि भैया एक बॉल है मेरे पास में, मास कितना है? 1.15 kg का है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट कितने से? 10 मीटर से, स्ट्राइक करती है ग्राउंड से और रिबाउंड करती है सेम हाइट तक। ठीक है, ठीक है। तो बताओ कि देखो कि जितनी हाइट से आई थी उतनी हाइट तक गई है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। कहां भी है, यानी कि जितनी स्पीड से टकराई है उतनी स्पीड से रिबाउंस भी की है। कहां भैया? का तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स का। भैया कहां का इंपल्स पूछ रहा है? इंपल्स का मतलब डायरेक्टली क्या होता है कि भैया का आपने मेरे को बताया था कि इंपल्स का मतलब और कुछ नहीं, सीधा सीधा है कि पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम कितना है। कहां भैया? देख यहां से ये ड्रॉप की, कहां भैया एच हाइट पर यहां से टकराई, किस वेलोसिटी से टकराई? का भैया कहां आपने ये मेरे को बताया था कि v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √2gh। कहां भैया आ जाएगा? और भैया कहां का टकराने के बाद में वापस से जाएगी, किस स्पीड से रिबाउंड होगी? कि भैया सेम स्पीड से रिबाउंड होगी, कितनी? वही √2gh। कहां भैया? तो ये बता टकराने से पहले इसका पी इनिशियल कितना है? का भैया पी इनिशियल होता है m इंटू वी। कहा का तो भैया नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लूं, कहा या मैं नीचे की डायरेक्शन को क्या ले लूं? नेगेटिव ले लूं। कहा भैया ले लो, तो मैं कहूंगा कि नेगेटिव आ गया। कहा भैया ये नेगेटिव आ गया, नीचे की डायरेक्शन में है ना? कहा भैया और पी फाइनल कितना होगा? तो भैया पी फाइनल यानी टकराने के बाद। कहा भैया टकराने के बाद में तो भैया ऊपर जा रही है, यानी कि इस बार पॉजिटिव लूंगा। और कितना है कि भैया एम इसका मास और वी। कहा भैया यानी कि डेल्टा पी कितना होगा, यानी कि इंपल्स कितना होगा? कि भैया हमेशा ही क्या होता है? फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है। कहा का तो भैया फाइनल तो हो जाएगा कितना का? एम इंटू वी है, और भैया माइनस और इनिशियल कितना है? का भैया माइनस एम वी। कहा भैया तो क्या आ जाएगा छोटे भाई? का भैया कहां का माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एम वी कितना आ जाएगा? 2mv का। कितना आ जाएगा? 2mv आ जाएगा भैया डेल्टा पी, या फिर इसको मैं इंपल्स भी बोल देता हूं। कहा भैया का तो छोटे भाई सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा? इंपल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया 2 × 1.5 कितना? 1.5 के जी है नहीं, 0.15 है। का भैया 0.15 इंटू का भैया कहाँ का निकाल लो, वी निकाल लो भैया। तो वी क्या हो जाएगा? का भैया 2 × 10 इंटू हाइट कितनी है? का भैया 10 है रूट, यानी कि 100 को बाहर निकाला 10, 10√2। वी कितना आ गया? का भैया 10√2 आ गया। कहा आजा 2 × 0.15 इंटू 10√2। कहा भैया 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3। तो कितना आ जाएगा? 3√2। इस 3√2 को √2 की वैल्यू 1.41। कहा भैया मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? का भैया 4.2 आता है। ये है ना, पहले भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन में, है ना? उसमें एक्सरसाइज 1 में था, है ना? कितना आ जाएगा? 4.2 आ जाएगा भैया। तो कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था छोटे भाई, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, है ना? का भैया क्या बोल रहा है ये? देख छोटे भाई, वैसे तो तेरे मास्टर ने पता नहीं कैसे करवाया होगा, ठीक है, लेकिन मैं तो मेरे तरीके से करवाऊंगा। और मेरे तरीके से निकालेगा ना तो देखना कि तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। याद कर, देख मैंने जितना भी करवाया तेरे को, है ना? एक्सरसाइज 1 करवाई मैंने, ठीक है, तेरे को ये भी PYQ भी करवा रहा हूं मैंने। अभी तक A इक्वल्स टू F टोटल अपॉन में टोटल मास के अलावा कुछ यूज किया? का ना भैया कुछ यूज नहीं किया। छोटे भाई आगे भी कुछ यूज नहीं करूंगा, लेकिन बस बात यह है कि ध्यान रख थोड़ा सा। देख एक बात बता, का एक ब्लॉक तो ये है। का हाँ भैया इसके साथ में एक ब्लॉक ये है। मैं थोड़े से डिफरेंट करने के लिए छोटे मोटे ब्लॉक बना रहा हूं। कहा भैया कितने ब्लॉक हैं? का भैया 3 ब्लॉक हैं।
ठीक है, ये 3 ब्लॉक है। ठीक है, क्या क्या मास है कि भैया कहा कि ये तो है 1 kg का, कितने का कि भैया 1 kg का। ये कितने का है कि भैया ये है 2 kg का, कहा भैया। और ये कितना है कि भैया ये 3 kg का है, कहा। और भैया एक फोर्स तो इस पे ये लग रहा है कितना कि भैया एक फोर्स तो ये लग रहा है 60 न्यूटन का, कितना 60 न्यूटन का लग रहा है। और एक फोर्स भैया ऊपर और लगा दिया इसने, कितने का कि भैया 18 न्यूटन का, कहा। और बोल रहा है कि यहाँ पे क्या स्मूथ है क्या, सरफेस, ठीक है, सरफेस तो स्मूथ है भैया। ठीक है, और बोल रहा है 2 kg और 1 kg के बीच का जो कॉन्टेक्ट फोर्स है ना वो बता दो ना। हाँ, नॉर्मल फोर्स यानी ए और एक और कई की पता है क्या बोल रहा है कि भैया नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है छोटे भाई, वो क्या बोल रहा है 1 और 2 के बीच का नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर वाला, कहा तो ए और 1 और 2 के बीच का नॉर्मल फोर्स यानी कि इनके बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ रहा है। पहली बात तो ये क्या, ठीक है भैया। अब छोटे भाई ये बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स बताओ, कहा का भैया, कहा का अगर मेरे को पता चल जाए ना कि इसका ये कि मतलब एक्सेलरेशन क्या है टोटल का तो निकाल दूंगा, कहा भैया। और मैंने वैसे भी तेरे को बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहा भैया तो सबसे पहले अटैक क्या मारेगा का भैया, सबसे पहले अटैक मारूंगा किस पे, एक्सेलरेशन पे, कहा का। तो छोटे भाई कहा ये जो एंगल दे रखा है ना ये 30 डिग्री दे रखा है, कहा भैया 30 डिग्री दे रखा है। एक बात बता, कहा कि ये 3 kg का है, कहा भैया इसके साथ में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, तो भैया सरफेस के साथ में mg साइन थीटा, कहा का तो mg साइन थीटा, mg साइन 30 यानी कि m कितना है कि भैया 3 जीरो और साइन 30 1/2 यानी कि 15, कहा भैया। यानी इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा, कहा भैया कितना का भैया 15 न्यूटन, कहा इसका कितना लगेगा कि भैया सेम चीज से निकालूंगा मैं तो इसके ऊपर भी भैया एक फोर्स इधर लगेगा, कितना का भैया 10 न्यूटन, कहा इसके ऊपर भी लगेगा, कितना लगेगा तो भैया इस पे लगेगा 5 न्यूटन। बात समझ में आई क्या, कहा भैया बिल्कुल बात समझ में आई। एक्सेलरेशन निकाल ले, कहा भैया ए इक्वल्स टू का भैया टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितना है का भैया 60 तो इधर लग रहा है, कहा और बाकी सारे इधर लग रहे हैं, कहा तो मैं क्या कहूंगा का भैया 60 माइनस टोटल फोर्स कितने का भैया, कहा का माइनस 18 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15, देख 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 18 का भैया 48 है। तो तेरे को नहीं लगता कि इस पे टोटल फोर्स ये लग रहा होगा कि भैया 60 ऊपर लगा और नीचे कितना लग गया 48, टोटल फोर्स आ गया 60 बटे 60 माइनस 48। और भैया टोटल मास कितना आ गया तो भैया 3 प्लस 3 6 यानी कि 6, यानी कि ये कितना आ गया तो भैया 40 60 माइनस यानी 12, 12 बटे 6 यानी कि कितना आ गया तो भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। का भैया समझ गया मैं का क्या का ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर की तरफ कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कहा भैया। यानी कि भैया कहा का ये ब्लॉक भी जा रहा होगा कितने से का भैया 2 से, ये ब्लॉक भी का भैया 2 से और ये ब्लॉक भी 2 से, कहा भैया। मेरे को इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, कहा का तो तेरे को नहीं लगता कि जब ऐसे ये पूरा इधर जाएगा तो तेरे को नहीं लगता यहां भी एक फोर्स लगेगा एफ, जो इनके बीच का नॉर्मल फोर्स होगा एफ डैश, का हाँ भैया होगा। पूरे को भूल जा, पूरे को भूल जा, पूरे को भूल जा, कहा भैया पूरे को भूल गया मैं, का भैया कहा का इससे भी निकाल सकता हूं, निकाल सकता है लेकिन मैं इससे निकालूंगा, है ना। देख पूरे को भूल जा, कहा भैया इस पे क्या लग रहा है का भैया इस पे ना, इस पे इस जो एक बार था कहा कि ये जो 1 नंबर वाला ब्लॉक है, कहा कि इसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी किसकी है का भैया इसकी, तो इसकी है नॉर्मल फोर्स की जो 2 और 1 के बीच में लग रहा है, कहा कि यही तो निकालना है, कहा भैया का तो बस भूल जा, कहा भैया का भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ टोटल अपॉन में मास टोटल, कहा भैया का तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, ए कितना है का भैया ए तो मेरे को दे रखा है कितना का भैया 2 है, कहा का भैया फोर्स कितना होगा का भैया फोर्स ना एक तो ये इधर जा रहा है, कहा भैया का तो एफ डैश, कहा और भैया माइनस माइनस क्या करेगा का भैया 18 ऊपर से लगा, कहा भैया और क्या लग रहा है का भैया mg तो लग रहा है 5 mg का, नीचे भी तो लग रहा है 5 न्यूटन ये रहा,
कहा भैया ये भी तो नीचे लगेगा, कहा का तो भैया 18 और 5 कितने हो गए, का भैया 23 हो गए। तो यहां पे लिखूंगा कितना, 23 डिवाइड बाय कितना, मास कितना है का भैया 1, उठा के उधर ले जा, एफ डैश आ गया कितना, एफ डैश आ गया भैया 25 न्यूटन। कहानी खत्म। का भैया मजा आ गया यार, क्या करवा दिया भैया, ये आपने तो तहलका ऑमलेट बना दिया है ना। जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख, 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन में आंसर। इसका पूछ ले तो, इसका पूछ लिया मान ले तेरे को, कब भैया कहा, क तो क्या हो गया, इसका इसका भी निकाल दूंगा, कैसे निकालेगा, कब भैया कहा, तो मेरे को पता है कि इसके बीच में भी कोई ना कोई कांटेक्ट फोर्स जो इधर लग रहा होगा, कहां का सेम इधर लग रहा होगा, एफ डैश, कहां भैया 25 न्यूटन है। आंसर कितना आ रहा है, आंसर 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 फर्स्ट है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट करवा रहा हूं, मान ले कि इसके बीच में पूछ लिया कहा का, तो तेरे को नहीं लगता कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को कहा भैया, इस पूरे सिस्टम को कौन लेके जा रहा है, का भैया ये एफ डैश लेके जा रहा है, कहा भैया एफ डैश लेके जा रहा है, तो ये बता दे कि भैया कहा का, सिंपल सी बात है कि एफ डैश लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन कितने से, का 2 से, का 2 इक्वल्स टू का भैया एफ डैश माइनस का भैया 18, तो अपोजिट साइड में लग ही रहा है, कहा तो भैया 5 न्यूटन इसके वाला जो एमजी लगेगा वो भी लग रहा होगा, और इसके वाला भी 10 एमजी, सॉरी 2 एमजी इसका भी लग रहा होगा, एमजी साइन थीटा, कहा भैया तो इस पे कितना लगा था इधर, का भैया इस पे 10 न्यूटन लगा था और इस पे लगा था 5 न्यूटन अपोजिट साइड में, कहा तो 18 और 10 भैया 28, 28 और 5 का भैया 33, का ये ले 33, कहा भैया टोटल मास कितना है, का भैया 2 और 1 3, का तो ये लो 3, 6 इक्वल्स टू एफ डैश माइनस 33, कहा भैया इधर ले आया, कहा का भैया 33 और 6 39, एफ डैश इक्वल्स टू 39 न्यूटन। खत्म। बात समझ में आई क्या, कहा भैया बात समझ में आई। ये मैं क्लास आज पब्लिक डालूंगा, ठीक है, ये क्लास आज मैं पब्लिक डालने वाला हूं, लेकिन रहेगी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कब भैया 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कब भैया मेरे पास में एक मेरे को बोल रहा है रीस्टोरिंग फोर्स बता दो स्प्रिंग का, ठीक है, और ग्राफ पूछ रहा है। छोटे भाई कहा, अभी तक मैंने तेरे को स्प्रिंग करवाई नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है, अभी तू सिर्फ फॉर्मूला याद रख, जिस दिन प्रॉमिस करता हूं, जिस दिन तेरे को स्प्रिंग करवाऊंगा उस दिन तेरे को एक एक फील आ जाएगा, और तू ना देख के बता दिया करे यार ये तो बहुत आसान था ना, का माइनस के इंटू एक्स तूने सोचा होगा, कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि भैया कहा का ऐसा सा कुछ ग्राफ अगर मैं बनाता हूं किसके बीच में, एफ और एक्स के बीच में, का भैया कहा का मैंने देख लिया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, कहा भैया यानी कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, कहा भैया, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, कहा का तो तेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा छोटे भाई। देख एफ पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे क्या है का भैया कहा का एफ तो है पॉजिटिव, कहा लेकिन एक्स क्या है का भैया नेगेटिव है, कहा भैया बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में आई। अभी एक तरीका और बताऊंगा, टेंशन मत ले, का भैया कहा का इस पॉइंट पे ये देख, एक्स क्या है तेरी का भैया पॉजिटिव है, और ये क्या है एफ क्या है का भैया नेगेटिव है, कहानी खत्म, कहा भैया। दूसरी बात और, कहा भैया अगर मैं ग्राफ की स्लोप की बात करूं तो मैं क्या कहता हूं कि भैया कहा अगर मैं के की बात करता हूं ना तो क्या आता है, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ बाई एक्स आ जाएगा, कहा भैया इसका मतलब क्या है, कि भैया इसका मतलब होता है स्लोप, स्लोप ऑफ किसकी, एफ एक्स ग्राफ, और है क्या कि भैया नेगेटिव,
इसका मतलब कि, और भैया इक्वल्स टू क्या आ रहा है कि भैया कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब भैया कहा कि ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो यानी सीधी लाइन, और सीधी लाइन के अंदर भैया ये नेगेटिव यानी कि स्लोप नेगेटिव, यानी कि सीधी लाइन वो भी नेगेटिव के अंदर, ये देख ये नेगेटिव स्लोप। कहा भैया बात तो आपकी सही है, समझ में आ गया। तो ऐसा सा कोई मुखड़ा मैच कर रहा है कि भैया चौथा आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भैया कहा का मेरे को बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, ठीक है, और हैविंग क्या है लीनियर मोमेंटम बोल रहा है भैया कि मेरे पास में ना लीनियर मोमेंटम यानी P इक्वल्स टू mv दे रखा है भैया। कहा कितना दे रखा है कि भैया 0.3 दे रखा है 0.3। एक बात था, कहा भैया क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है कि ना भैया बोल रहा है कि फिक्स है 0.3 है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। कहा मास कभी चेंज होता है? ना भैया नहीं होता। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट। कहा भैया का तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा का भैया 0.3 डिवाइड बाय मास कितना है, मास कितना है का भैया 5 ग्राम है, का 5 ग्राम है, तो इसको छोटे भाई तो चेंज कर सकता है किसमें केजी में, तो मल्टीप्लाई ऊपर क्या ले जाएगा का भैया 1000, तो v क्या आ जाएगा का भैया v आ जाएगा 300/5 यानी कि कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। कहा भैया कोई पार्टिकल है 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में 60 मीटर चलता है, 5 सेकंड में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा का भैया कहा का d इक्वल्स टू v टू t। कहा भैया का तो v कितना है का भैया 60 है, और 5 का पूछ रहा है 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो d कितना चल जाएगी भैया 300 मीटर। खत्म कहानी। आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया सिंपल सा क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन का भैया 19 नंबर बोल रहा है कि मेरे पास एक फुटबॉलर है, ठीक है, प्लेयर है, और मूविंग साउथ वर्ड जा रहा है, और सडनली वो टर्न करता है ईस्ट वर्ड के अंदर, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम स्पीड रखता है, ठीक है, तो फोर्स बता दो कि जो प्लेयर ने, ठीक है, टर्निंग में, ठीक है। एक बात बता छोटे भाई, कहा हाँ भैया मैंने तेरे को क्या बोला था कि भैया NEWS आपने बोला था, इसको मैं प्लस का आई कैप, इसको माइनस का आई कैप, इसको प्लस का जे कैप, और इसको माइनस का जे कैप। कहा भैया तो ये क्या बोल रहा है कि भैया पहले जो इसका जो वेलोसिटी थी ना, कहा कि वो जा रहा था, ये कैसे वो जा रहा था भैया साउथ वर्ड जा रहा था, तो तेरे को नहीं लगता कि v इनिशियल जो है इसका वो साउथ वर्ड है, यानी कि कहां गया साउथ वर्ड नीचे, यानी कि तेरे को नहीं लगता कि मैं कहता हूं कि x माइनस एक्स जे कैप है, या मैं सीधा डायरेक्शन के साथ में खेलूं तो माइनस का जे कैप। कहा भैया बिल्कुल है माइनस का जे कैप। फाइनल क्या हो जाएगा? इसी तरीके से अगर मैं तेरे को कहूं कि P इनिशियल कितना होगा, भैया ये फोर्स पूछ रहा है मेरे को, कहा का तो F इक्वल्स टू क्या होता है का भैया डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है। कहा का तो डेल्टा P निकालना पड़ेगा, इसीलिए V मेरे पास में था तो P इनिशियल निकाल लूंगा कितना M इंटू V। कहा भैया और कहां पे एक माइनस का जे कैप। कहा भैया अब वो बोल रहा है भैया घूम गया कहां पे, ईस्टवर्ड घूम गया, ईस्टवर्ड घूम गया का तो भैया कहां का वी फाइनल हो गया इसके पास में, कहां पे कितना हो गया का भैया कहां का इसके पास में हो गया कितना, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या वी, कहां भैया तो कितना हो जाएगा वी आई कैप का ईस्टवर्ड, वी आई कैप। कहां भैया का तो पी फाइनल क्या हो जाएगा का भैया एम इंटू वी आई कैप हो जाएगा। कहां भैया इसको हटा दू, कहां भी हटा दो। क्या बोल रहा है कि भैया कहां का डेल्टा पी निकालना है, तो मैं हमेशा ही क्या निकालता हूं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या इसने फोर्स की डायरेक्शन पूछी है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। कहां भैया का भैया कहां का वेक्टर लिखूंगा तो इसको भी वेक्टर। कहां भैया यानी कि भैया जो चेंज की डायरेक्शन आएगी वही फोर्स की डायरेक्शन आएगी, जो मोमेंटम में
चेंज की डायरेक्शन आएगी, वही डायरेक्शन किसकी आएगी, फोर्स की। कहा भैया का तो आजा चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन निकालते हैं, डेल्टा पी वेक्टर इक्वल्स टू का भैया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है का भैया ये रहा एम वी आई कैप माइनस का भैया कहा का ये रहा, इसको लेके जाऊंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा का भैया प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा एम वी क्या आ जाएगा जे कैप। का भैया मेरे को तो सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, कहा का तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा का भैया एम वी इंटू आई कैप प्लस जे कैप। का भैया ये रही डायरेक्शन, प्लस का आई कैप और प्लस का जे कैप, का भैया प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप, यानी कि कुछ ऐसी डायरेक्शन कहा का तो कौन सी डायरेक्शन है का भैया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगी अलोंग नॉर्थ ईस्ट, भैया सेकंड आंसर, खत्म कहानी का। ठीक है भैया समझ गया मैं, नॉर्मल क्वेश्चन था छोटे भाई, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन का भैया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए कार रिमेन्स स्टेशनरी। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉडी ऑफ द फ्लोर इज 0.15। ठीक है, कार स्टेशनरी है, अच्छा ठीक है। ये बोल रहा है कि कब तक, जैसे ये बोल रहा है कि एक कार है मेरे पास में, कहा हाँ भैया, और उसके ऊपर फ्लोर पे पड़ा है क्या, एक बॉडी पड़ी है, का ठीक है भैया। ये बोल रहा है कि मैं इस कार को जब दौड़ाऊंगा, कहा हाँ भैया, तो सिंपल सी बात है कि जैसे इसको दौड़ाऊंगा, कहा हाँ भैया, का तो तेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कहा हाँ भैया सिंपल सी बात है कि सूडो फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे सूडो एक्सेलरेशन लगेगा भैया पीछे की साइड में का ए। क्या इस मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, का ना भैया, का क्यों, का भैया आपने अभी बोला कि इस पे तो सूडो है यानी झूठा है, फरेबी है भैया, है ना, कहा हाँ भैया, है ना, का तो इसका मतलब इसके ऊपर लगेगा ही नहीं, कहा हाँ भैया, यानी इसके ऊपर क्या लगेगा, ये कब तक स्टेशनरी रहेगा, का भैया का इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये सूडो फोर्स लगेगा, जिसको मैं कहूंगा कि एफ सूडो इक्वल्स टू क्या लिखूंगा का भैया का एम इंटू ए लिखूंगा, इतना लगना चाहिए इस पे, कहा हाँ भैया। और भैया कहा कि इस पे अगर ये फोर्स लगेगा इधर कितना, मैं सिर्फ फोर्स ही दिखा रहा हूं यहाँ पे कि F इक्वल्स टू एम ए लगेगा, कहा भैया। और भैया कहा अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मूव ना करे, कहा तो भैया जितना फोर्स इधर लगेगा ना भैया, कहा उतना ही इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा, कहा। और भैया कहा अभी आपने बोला कि इसके ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम तब तक लग सकता है जितना क्या हो जाए, जितना क्या हो जाए, जितना हो जाए क्या म्यू एम जी, कहा भैया भैया जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा कि भैया फ्रिक्शन फोर्स भी एफ आर भी बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पर फ्रिक्शन क्या पहुंच जाएगा, अपना लिमिट पे पहुंच जाएगा, और वो लिमिट कौन सी है कि भैया ये है कि भैया तब तक स्टेशनरी रहेगा जब तक फोर्स F इक्वल्स टू, यानी कि ये वाला जो फोर्स है, यानी M, ये जो फोर्स इधर लग रहा है इसका, यानी M इंटू ए जो लग रहा है, ये किसके बराबर ना हो जाए, कि भैया म्यू एम जी के बराबर ना हो जाए। कि भैया कहाँ M से M मर गया तो A कितना आ गया, कि भैया म्यू के कितना दे रखा है म्यू का भैया 0.15 दे रखा है, 0.15 दे रखा है, और भैया जी की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि भैया कहा जब तक ये ना कार कितने से चलती, जितने से जब तक इसका एक्सेलरेशन कितने से कम रहेगा या मैक्सिमम कितने से
तो भैया 1.5 तक रहेगा ना, तब तक ये जो ब्लॉक है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। बात समझ में आई? का हाँ भैया बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई हो तो छोटे भाई दोबारा पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कब भैया कहा कब, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। छोटे भाई तगड़ा नहीं है, कुछ तगड़ा नहीं है, टेंशन मत ले। जब तक तेरा भाई बैठा है तब तक कोई भी क्वेश्चन तगड़ा नहीं है। ऐसे बोल रहा है कहा भैया, इसके ऊपर भैया ब्लॉक भी रखा है एक मैंने, कहा भैया ब्लॉक रखा है, कहिए रहा है ना। बोल रहा है कि एक ब्लॉक है 2 kg का, प्लेस्ड ऑन, ठीक है, इंक्लाइंड रफ सरफेस है भैया, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, जी की वैल्यू दे रखी है, और नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, तो भैया नेट फोर्स पूछा है कितना होगा। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया इसके ऊपर म्यू है, कहा भैया स्टेशनरी अगर होगा, कहा भैया तो इसके ऊपर तू क्या निकाल सकता है, भैया कहा कब, मैंने आपने मेरे को बताया कि क्या, पहली बात तो ये क्या, एम जी साइन थीटा किसके, सरफेस के साथ में, भैया कहा एन भी लगेगा, कितना लगेगा, भैया एन इक्वल्स टू क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, कहा भैया थीटा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है छोटे भाई, और म्यू भी दे रखा है 1/√3। ये बता कि भैया कहा अगर ना इसके ऊपर, मेरे को एक चीज पता है क्या, अगर इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन, लगने वाले फोर्स से नीचे उतारने वाला फोर्स कौन का, एमजी साइन थीटा, रोकने वाला का भैया फ्रिक्शन, क्या इधर फ्रिक्शन लगेगा, कहा भैया फ्रिक्शन लगेगा। भैया अगर फ्रिक्शन फोर्स हुआ ज्यादा तो ये नीचे नीचे जाएगा, कहा भैया, और अगर इसकी औकात कम हुई, रोकने की औकात नहीं रही, तो वो चला जाएगा, कहा भैया तो इसकी औकात कितनी है, भैया इसकी तो औकात मेरे को पता है कितनी होती है, भैया इसकी तो औकात होती है म्यू इंटू एन, कहा म्यू कितना है, भैया 1/√3 है, और इंटू एन कितना है, भैया एन एम जी कॉस थीटा है, कहा तो भैया कहा ब्लॉक का मास है 2 kg, है ना, 2 इंटू 10 इंटू, हाँ इतना कॉस थीटा या कॉस कॉस 30 यानी कि √3/2, कहा भैया मर गया मर गया मर गया। एफ आर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, कहा भैया अब क्या होगा कि अगर ये लगने वाला फोर्स, सुन 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 सुन, कहा भैया अगर लगने वाला फोर्स हुआ 2 न्यूटन मान ले, कहा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, भैया 2 न्यूटन, और टोटल फोर्स ब्लॉक पे कितना आएगा, भैया 0। अगर मैं कहता हूं कि इसको लगने वाला नीचे की तरफ खींचने वाला 5 न्यूटन का, हाँ भैया तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, भैया 5 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन भी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना लग सकता है 10 न्यूटन, तो इसका मतलब भैया उल्टी साइड में 5 लगेगा और टोटल फोर्स 0। भैया कहा ये नीचे लग गया अगर 10 न्यूटन, कहा भैया तो भैया फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10 लग सकता है, मैक्सिमम लगेगा, कहा भैया, और अभी भी फोर्स इक्वल्स टू 0। लेकिन भैया अगर ये हो गया मान ले 15 न्यूटन या 10 से ज्यादा हो गया, कहा भैया तब नीचे आ जाएगा, फिर कहानी पलट जाएगी, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कहा भैया तो आजा, भैया मैक्सिमम औकात निकाल ली, वो निकाल ले कितना आ रहा है, भैया कहा मास कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 इंटू भैया साइन 30 यानी 1/2, भैया ये से मर गया, भैया कहा ये भी आ गया कितना 10 न्यूटन, भैया 10 न्यूटन नीचे लगा, 10 न्यूटन फोर्स लग सकता है, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन लगा देगा ऊपर 10 न्यूटन, नीचे ग्रेविटी ने लगाया 10 न्यूटन, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, टोटल फोर्स इक्वल टू 0। कहा भैया बात तो आपकी सही है, तो आंसर सेकंड चला जाएगा, इसने टोटल फोर्स पूछा था 0 लगा दिया। लेकिन अगर तेरे से पूछे कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो तू क्या बोलेगा कि भैया 10 न्यूटन लग रहा है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं तेरे को पलट दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं पलट दूं कि भैया कैसे 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 पलटोगे, मैं कहता हूं
कि मान ले कि ये जो था नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स जो था, कहा भैया ये मान ले कि तेरा 5 न्यूटन आता, कितना 5 न्यूटन, कहा भैया। तब मैं तेरे से पूछता कि अब फ्रिक्शन बता, कहता तू क्या बोलता कि भैया फ्रिक्शन में 10 न्यूटन लगाता। छोटे भाई बहुत पाप लगेगा, अगर खोलते हुए तेल से भी ज्यादा अगर कोई अच्छी चीज है ना, कहा भैया तो उसमें फ्राई करेंगे तेरे को यमराज जी। का भैया क्यों, मैंने तेरे को बोल बोल के थक गया कि छोटे भाई ये मैक्सिमम लिमिट आती है, कहा भैया अगर ये स्टेशनरी है, कहा भैया नीचे 5 लग रहा है तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए, कि भैया 5 लगना चाहिए, तो इसका मतलब भैया फ्रिक्शन 5 लगेगा, कहा छोटे भाई 5 लगेगा। ऑटो एडजस्टेबल होगा कब तक, जब तक इसकी लिमिट रहेगी। तू नीचे 5 लगाएगा ऊपर 5 लगाएगा, तो नीचे 4 लगाएगा ऊपर 4 लगाएगा, नीचे 7 लगाएगा ऊपर 7 लगाएगा, नीचे 10 लगाएगा ऊपर 10 लगाएगा, टोटल फोर्स 0। ठीक है भैया समझ गया। तो आंसर क्या चला जाएगा, कि भैया 0 चला जाएगा, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कि भैया 22 बोल रहा है कि मेरे पास में एक केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दीवार से टकरा रहा है कितने से 1 मीटर पर सेकंड से, और एंगल 60 डिग्री है, और जब रिफ्लेक्ट होता है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, और जो कांटेक्ट का टाइम है वो है 0.1 सेकंड का, तो भैया फोर्स बता दो। अरे यार छोटे भाई कहा भैया ऐसे बोल रहा है, हो चुका है क्वेश्चन, कहा भैया ऐसे टकराया ऐसे चला गया, कहा भैया और कितने एंगल से टकरा रहा है, कि भैया 60 डिग्री है विद द वॉल के साथ में 60 डिग्री, ये कहा भैया, तो ये भी 60 डिग्री, कहा भैया ऐसे आया, कहा भैया ठीक है, ऐसे चला गया, कहा भैया तेरे को पता है, मैंने तेरे को बताया था कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट है, कहा भैया, और यहां पर क्या, का भैया ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, का भैया का ये वाला तो कभी चेंज ही नहीं होता, कहा का तो चेंज कौन सा होगा, का भैया का ये जो होगा ना पी साइन क्या होगा, ये पी साइन थीटा होगा या कोस थीटा, का भैया ये 60 है तो ये भी 60, कहा का तो ये क्या होगा पी साइन थीटा, कहा भैया पी साइन थीटा आया और पी साइन थीटा ही लौट गया, कहा भैया तो चेंज कितने का आया, का भैया डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2p साइन थीटा, कहा भैया यानी कि 2mv साइन थीटा, कहा भैया ये तो आ जाएगा डेल्टा पी, कहा भैया फोर्स बनाऊंगा तो डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, कहा भैया तो ये क्या आ जाएगा, का भैया फोर्स आ जाएगा इक्वल्स टू कितना, का भैया 2 इंटू मास कितना है, मास कितना है, का भैया मास है 1 kg, v कितना है, का भैया ये भी 1, साइन 60, साइन 60 कितना है, का भैया √3/2 डिवाइड बाय टाइम कितना है, का भैया 0.1 सेकंड, ये ले छोटे भाई 0.1 सेकंड, ये ले मर गया, ये गया 10√3, यानी फोर्स कितना आ जाएगा, का भैया 10√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10√3 आ जाएगा, थर्ड आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था छोटे भाई, बहुत बार बता चुका हूं, 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है, इसीलिए सीधा निपटा दिया, ठीक है, ठीक है भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है 23 का भैया, कहां का ब्लॉक आ गया, भैया ब्लॉक आ गया ना, कहां ये ले ये ले ये ले, ठीक है, कहा भैया कितने कितने केजी का, भैया 2 kg और 3 kg, कहा भैया और भैया फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का, कहा भैया ठीक है, और बोल रहा है कि 2 kg 3 kg रिस्पेक्टिवली क्या है, ठीक है, और द ब्लॉक स्लाइड ओवर द फ्रिक्शन लेस सरफेस है भैया, कहा का तो भैया फोर्स बता दो बाय ब्लॉक ए ऑन द बी, का भैया यानी कि ये जो ब्लॉक ए है ये बी है, ये ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, यानी ये एफ बता दो। एक बात बता छोटे भाई, कहा का मैंने तेरे को बताया था ना, कहा भैया का ए इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, टोटल फोर्स कितना है, का भैया 10, रोकने वाला कोई है नहीं, कहा का तो भैया 2 और 3 5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, अरे छोटा भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि भैया कहा का ये भी 2 से जा रहा होगा, ये भी 2 से जा रहा होगा, कहा
का भैया मेरे को तो एफ पूछ रहा है कहाँ का, तो भैया मैं छुपा लूंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है किसी से, कहाँ भैया का। तो ब्लॉक जो बी है कहाँ का, उसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी किसकी, का भैया एफ की। कितने से लेके जाएगा, का भैया 2 से। और कितने मास को लेके जाएगा, का भैया 3 को। का तो भैया कहाँ का एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है कितना, का भैया ए इक्वल्स टू क्या, का भैया एफ बाय एम। का भैया छोड़ दो इस फॉर्मूले को, नहीं छोड़ूंगा छोटे भाई नहीं छोड़ूंगा। एफ ए 2 इक्वल्स टू एफ कितना, का भैया एफ तो मेरे को निकालना है कहाँ, रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं, अपोजिट साइड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कहाँ भैया मास कितना, का भैया 3, का भैया कहाँ का फोर्स इक्वल्स टू 6 न्यूटन। खत्म कहानी। आंसर कितना का 6 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा थर्ड आंसर। बात समझ में आई, कहाँ भैया बात समझ में आ गई। हटा दूं, कहाँ भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन और पीवाईक्यू का भी लास्ट क्वेश्चन। भैया 2025 के रह गए हैं, टेंशन मत ले, जो एक्स्ट्रा क्लास आएगी ना कहाँ भैया उसके अंदर करवाऊंगा, जिसके अंदर मतलब जेई एडवांस के और वो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जेई मेंस के नहीं एडवांस के और वो करवाऊंगा कहाँ का, उसके अंदर निपटाएंगे अपने। ठीक है का, ठीक है भैया का। तो चॉइस वाला क्या बोल रहा है, का भैया एक बॉक्स है मेरे पास में, ए बॉक्स ऑफ मास कितना 5 kg है, पुल्ड बाय ए कॉर्ड, ठीक है। और का भैया खींच रहा हूं मैं अप अलोंग ए फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन कितना 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल का, ठीक है भैया। द टेंशन इन द कॉर्ड जो है वो है 30 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स बता दो। अरे छोटे भाई कहां भैया, ये कितना का भैया 30 डिग्री, ब्लॉक कहां भैया, खींच दिया कहां भैया, टेंशन टी कितना का भैया 30 न्यूटन कहां भैया, का भैया कहां फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन का तो कोई भी लफड़ा नहीं है, कहां भैया सिर्फ एक ही चीज लगेगी का क्या, का भैया कहां का सरफेस के साथ साथ में एम जी साइन थीटा। कहां भैया है कितने का, ब्लॉक कितने का था 5 kg का था ना, 5 kg कहां भैया। एक्सेलरेशन पूछ रहा है छोटे भाई, अरे भैया कहाँ का टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल 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 फोर्स अपन में टोटल टाइम टोटल मास। कहाँ भैया का, तो कितना लगेगा का भैया एम कितना है का 5 और 10 50 50 का आधा यानी 25 न्यूटन नीचे लगेगा। कहाँ भैया का, तो भैया कहानी खत्म का क्या, का भैया टी लगा ऊपर की तरफ जाएगा कहाँ, का भैया ऊपर की तरफ जाएगा कहाँ ए से, तो ए मान लिया कहाँ ऊपर जाएगा, तो जीता कौन का भैया 30। तो मैं कहता हूं 30 ऊपर लग गया, नीचे कितना लगा का भैया 25 डिवाइड बाय कितना मास का भैया 5 kg टोटल, कितना आ गया का भैया 5/5, मर गया कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म कहानी छोटे भाई, आंसर कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो छोटे भाई नीट के पीवाईक्यू पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अब करवाएंगे अपने जेई मेंस के पीवाईक्यू करवाएंगे। अगर तेरे पास पीडीएफ नहीं है तो तेरे को पीडीएफ मिल जाएगी, कब, कल तक तेरे को पीडीएफ मिल जाएगी, कहां पे, ग्रुप में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना अगर तूने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो। और अगर सीधा मेरे से बात करनी हो, मेरे से मांगनी हो, तो मेरे से मांग लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पे तू कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट तू गाइडेंस ले सकता है, मेरे से कभी भी कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। लेकिन बस बात यह है छोटे भाई कि अच्छे से पढ़ना यार, मेरी नाक मत कटवा देना यार, ठीक है। क्योंकि वैसे भी बहुत बदनाम करते हैं लोग, कहते हैं कि ये जो भैया दीदी पढ़ाते हैं ना ये अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। तो वो वही कहते हैं मेरे को ये चीज चेंज करनी है छोटे भाई, है ना। तो अगर तेरे को समझ में आ गया हो ना तो वीडियो को ना प्रॉमिस कर, वीडियो को लाइक करके जाएगा और एक कमेंट भी करके जाएगा अगर तेरे को कुछ अच्छा समझ में आया और अगर अच्छा कुछ अलग मिला है तेरे को तो, ठीक है। तो मैं एक कहते हैं ना कि एक कमेंट और एक लाइक तो मैं भी डिजर्व करता हूं यार छोटे भाई, है ना। तो कर देना, याद से कर दे छोटे भाई, अभी कर देना।
ठीक है। बाकी ये है कि अगर तेरे को ज्वाइन करनी है ये क्लास, है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्यूआर दिखाई दे रहा होगा तेरे को, क्यूआर को स्कैन कर ले। जैसे स्कैन करेगा वैसे तेरे पास पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, वहां पे पेमेंट कर देना। 59 रुपीज पर मंथ में है सिर्फ अपना ये, ठीक है। और इसके अंदर मैं जेई मेंस के भी करवा रहा हूँ और अदर एग्जाम के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना, तो ऐसे ही करवाऊंगा जैसे यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो तू इसके अंदर जा सकता है भाई, ठीक है। तो आई थिंक मजा आया होगा, है ना, और अगर मजा आ गया हो तो वही बात है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मेरी वैसे हेल्प करना चाहो तो भी क्यूआर लगा हुआ है, तो मेरी हेल्प कर सकते हो भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें और पढ़ते रहें।